एकादशी व्रत के महात्म बताए गए। एकादशी व्रत के महात्म क्या है बंधुओं? जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी अपने पति के लिए साल में एक बार करवा चौथ का व्रत करती है, किस लिए करती है? ताकि मेरा सुहाग अजर अमर रहे, ताकि मेरी जो पतिव्रता धर्म है वो अजर अमर रहे, मेरा पति सदा सर्वदा हंसता खेलता रहे, उसको कभी कोई संकट ना आवे। ठीक उसी प्रकार जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हमारी भक्ति अजर अमर रहे, हमारी भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, हमारी भक्ति कभी नष्ट ना हो, उसमें कभी कोई रुकावट ना आए, उसके लिए भक्त करवा चौथ का व्रत, ये एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कन्या करवा चौथ का करती है, वैसे ही भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। और अपने प्रियतम, अपने बाल गोपाल प्रभु की दीर्घ आयु की भावना, देखो वैसे तो ठाकुर जी की आयु पर कोई विशेष प्रभाव हमारे द्वारा, ठाकुर जी तो अजन्मा है, उनकी कोई आयु तो है नहीं, लेकिन फिर भी मानव क्या दे ठाकुर जी को? कुछ तो देना चाहता है, तो ठाकुर जी को हम लोग अपनी आयु प्रदान करते हैं व्रत के माध्यम से, और ठाकुर जी सदा सर्वदा फिर अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। और तीसरी और मुख्य बात यह है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। यदि एकादशी के दिन अन्न सेवन करे मानव, और पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? गेहूं को भी पूर्ण अन्न नहीं कहा गया, चावल को पूर्ण अन्न कहा जाता है। यदि व्यक्ति एकादशी के दिन एक प्रकार से ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए अत्यंत वृद्ध है, अत्यंत बाल अवस्था है, या थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ रहता है, तो रोटी खा सकता है, लेकिन चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। चावल खाने से फिर जो भी हमारे पाप, जिनको हमने कथा सुन करके, गंगा स्नान करके, प्रायश्चित करके जिन पापों को हमने नष्ट कर दिया है, वो समस्त पाप पुनः उजागर हो जाते हैं एकादशी के दिन चावल खाने से। पूर्ण अन्न है चावल, इसलिए भैया एकादशी का व्रत बहुत विशेष है, वैष्णव भक्तों को जरूर रखना चाहिए। लेकिन इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चित कर लें कि फिर जितने भी एकादशी होंगी हम उनमें विशेष भाव से रखेंगे। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, लोग अन्न नहीं खाते, व्रत करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, आदि आदि जो भी व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन यदि किसी को अन्न खाता हुआ देख लेते हैं तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि कब एकादशी पूरी हो और कब हम कुछ खाएं। यदि ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो रही है तो आपका व्रत तत्क्षण टूट जाएगा। व्रत का मतलब केवल यही नहीं है कि तुमने अन्न छोड़ दिया, व्रत का मतलब यह है कि फिर आपके मन में भी उस भोजन के प्रति इच्छा प्रकट नहीं होनी चाहिए। और यदि भोजन के प्रति इच्छा प्रकट हो रही है तो फिर खा ही लो, क्योंकि टूट तो वैसे ही गया है वो, उसको रखने से क्या फायदा। बंधुओं, व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार से अवकाश, अपनी इंद्रियों को अवकाश देना। हम रोज अपनी जीव को अन्न खिलाते हैं, रोज अपनी जीव को विविध विविध प्रकार के व्यंजन बना करके पवाते हैं, लेकिन एक दिन यदि इस जिह्वा को अवकाश दिया जाए कि आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो उससे जिह्वा जो है ये नियंत्रित हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जो चाहिए वो उसको तत्क्षण मिलता रहेगा ना, बार बार, जो जैसे मेरी कोई इच्छा हुई और तुरंत मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो मैं श्रम करना भूल जाऊंगा। मैं एक प्रकार से, एक दिन ऐसा आएगा मैं अनियंत्रित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है।
इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, हमको भी अवकाश देते हैं। हम जो चाहते हैं वो वस्तु हमें नहीं देते, इसलिए हम उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, इंद्रियों को जो चाहिए यदि आप तुरंत इंद्रियों को प्रदान कर दोगे तो इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी। जीव को जो चाहिए तुम तुरंत जीव को प्रदान कर दोगे तो जीव अनियंत्रित हो जाएगी। लेकिन उस जीव को यदि अपने वश में करके रखोगे, एक दिन व्रत के दिन उसको अन्न नहीं खिलाओगे, उस पर पूर्ण वशीकरण करके रखोगे, तो जीव कभी अनियंत्रित नहीं होगी, सदा नियंत्रित रहेगी। और मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, यहां तो एक दिन मैंने हाथ उठवाया तो 2 ही लोगों ने एकादशी व्रत किया है, ऐसा मैंने देखा जनता में। 2-3 लोग ही करते हैं। व्रत मुझसे भी नहीं होता, मैं भी नहीं कर पाता व्रत। क्यों? जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन ज्यादा भूख लगती है, और फिर भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, सिर दर्द हो जाता है, और फिर अजीब सा माहौल हो जाता है। अब हमें तो क्या कथा सुनानी है, ऊर्जा तो चाहिए, इसलिए व्रत हमसे हो नहीं पाता। लेकिन व्रत का मतलब केवल अन्न का परित्याग नहीं होता। जैसे जीव अन्न का परित्याग करती है, ऐसे ही कान अभद्र संभाषण का परित्याग कर दें तो ये कानों का व्रत है। ऐसे ही नेत्र न देखने वाली वस्तु का परित्याग कर दें तो ये नेत्रों का व्रत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम दूषित देखते हैं, दूषित सुनते हैं, दूषित खाते हैं, दूषित पहनते हैं, दूषित स्पर्श करते हैं, इसीलिए तो हम में विकार आते हैं, इसीलिए तो पाप आते हैं। उन समस्त दूषित वस्तुओं का परित्याग ही व्रत है। आंखों से गंदा देखना, उसको छोड़ दो, वह आंखों का व्रत है। कानों से गलत सुनना छोड़ दो, वो कानों का व्रत है। मुख से गलत खाना छोड़ दो, वो मुख का व्रत है। अब एकादशी व्रत कर रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, लेकिन तंबाकू खूब चल रहा है, बीड़ी चल रही है, सिगरेट चल रही है। क्यों? अरे महाराज जी, तो जड़ी बूटी है ना, ये तो चल सकती है। तो फिर काय बात का व्रत? मेरा ऐसा मानना है, अन्न से ज्यादा पाप तो इन व्यसनों में विद्यमान है। यदि व्रत करना है तो व्यसनों के त्याग का व्रत करो। अन्न छोड़ देना और भगवान के द्वारा प्रदत्त उपस्थित वस्तुओं को छोड़ देना व्रत नहीं है। जो तुम्हारी इंद्रियां जिस व्यसन को छोड़ नहीं पा रही हैं, उसका त्याग करना यह व्रत है। मेरे हृदय में ईर्ष्या है। किसके प्रति ईर्ष्या है? फलाने व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इतना क्यों कमा रहा है। यदि मैं ईर्ष्या का त्याग कर दूं तो ये एकादशी के दिन अन्न त्याग से भी ज्यादा श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा कि तुम ईर्ष्या का त्याग कर रहे हो। अपने अंतस्थ के विकारों का परित्याग ये अन्न के त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वही बात है ना कि अन्न क्यों छोड़ते हैं? अन्न का त्याग ही इसीलिए किया जाता है एकादशी के दिन, ताकि हमारी इंद्रियां सुदृढ़ हों, हमारी इंद्रियां वशीकृत हों। एकादशी व्रत का भाव बताया। और सबसे प्रिय बात तो यह है भैया, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, अपने प्रियतम के लिए, जैसे पत्नी अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने प्रियतम ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए व्रत करते हैं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। और फिर आगे रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ। बंधुओं, ये रास पंचाध्यायी है। रास की कथा प्रारंभ होगी
श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं ये 5 अध्याय। इसलिए बंधुओं बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री परीक्षित जी महाराज के भी सर के ऊपर से कई बातें चली गई, तो हम तो साधारण लोग हैं, इसलिए रास की कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम रास में प्रवेश करते हैं। बस इतना समझ लेना, इस रास की कथा में शंकर जी भी जब आते हैं ना तो गोपी बन करके आते हैं। गोपी किसे कहते हैं? गोपी उसे कहते हैं जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जो हर तरीके से कृष्ण मेरे हों ऐसी जिसकी भावना है, उसको गोपी कहते हैं। अपने आप को गोपी बना लो और चलो मेरे साथ रास की कथा में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। रास और रस ये 2 शब्द हैं। रास शब्द में र के ऊपर अकार है और रस शब्द में र और स केवल 2 शब्द विद्यमान है। रस और रास में अंतर क्या है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भक्त जब भगवत मिलन की कामना हृदय में रखे तो वो रस है, लेकिन भगवान जब भक्त मिलन की कामना हृदय में रखें तो वो रास है। भक्त के हृदय में इच्छा है कि मैं ठाकुर जी से मिलूं, मैं ठाकुर जी का दर्शन करूं, मैं ठाकुर जी के संग ये लीला करूं, मैं ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद पधराऊं, मैं ठाकुर जी के सामने नृत्य करूं, ठाकुर जी को पद सुनाऊं, मैं ठाकुर जी के लिए करूं। जब भक्त ठाकुर जी के लिए कोई क्रिया करता है तो उसको रस कहते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी अपने भक्त के लिए कोई क्रिया करते हैं उसी को रास कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सर के ऊपर ते निकल रही है सबरी। देखो, समझनी तो आपको पड़ेगी, लेकिन समझ लोगे तो आपकी भलाई है, नहीं तो कहना तो हमारा फर्ज है। हम तो सुनाएंगे, हम तो बताएंगे, लेकिन ये बातें बड़ी गंभीर हैं। इनको यदि आप ध्यान से सुनो और इन पर थोड़ा विचार करो तो ये समझ में आएंगी। आज आप यहां पर कथा सुनने के लिए आए हो, पिछले 6 दिन से यहां आ रहे हो, ये रस का स्वरूप है। आप कोई काम कर रहे हो ठाकुर जी के पास जाने का, लेकिन बंधुओं आपकी भक्ति इतनी सुदृढ़ एक दिन हो जाए कि आपको ना आना पड़े, ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, तो समझना वो रास है। अब समझ में आई? हाँ, नेकात पल्ले पड़ी, नेक तनिक सी आई है लेकिन आ गई है, इतना ही बहुत है। भक्त के पीछे पीछे जब ठाकुर जी आते हैं ना तो वो रास है, और भक्त ठाकुर जी के पीछे पीछे जब जाता है तो वो रस है। हमको इस रस को रास में परिवर्तित करना है। जब तक ये रस रास में परिवर्तित नहीं होगा तब तक हम भक्त नहीं माने जाएंगे। हम ही गोवर्धन जामे, हम ही वृंदावन जामे, हम ही द्वारिकापुरी जामे, हम ही बद्रीनाथ जामे, हम ही श्रीरंगम जामे, हम ही तीर्थों में जामे, तो समझो ये रस है। लेकिन ठाकुर जी कृपा करके हमारे पास आ जाएं, ये रास है। देखो, हमारे संग तो रास करते हैं ठाकुर जी। श्री गिरधर लाल जी आ गए, गोवर्धन नाथ हमारी सेवा में है, ये रास है। हम तो जाते ही थे, अब वो भी आ गए। अब कहीं जामे नहीं जा, हमारे ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी हैं, गिरधर लाल जी। हम दंडवती परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, दंडवती परिक्रमा के बीच में पधारे, आधी भई तब ठाकुर जी आ गए। तो ये क्या, यही तो रास है। अब देखो, इस कथा में हमारे इष्ट, हमारे सर्वस्व
श्रीमन नारायण पधार गए। ये रास है, अपने आप पधारे। ठाकुर जी स्वयं कृपा करें, अपने आप कृपा करें, यही तो रास है। लेकिन वो कब रास करते हैं? जब वो देखते हैं कि भक्त के हृदय में मेरे प्रति कैसा प्रेम है, भक्त के हृदय में मेरे प्रति कैसी निष्ठा है। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन दास। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ में पंढरपुर में रहते थे। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा स्थान है, वहां पर पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान का मंदिर है। तो श्री त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, संतान यदि भगवान दे दें ना कृपा करके, तो इसमें प्रसन्न हो जाना। लेकिन यदि किसी को भगवान संतान ना देवें तो उसको अति प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, ये भगवान की कृपा। लेकिन हमारे कोई बालक ही नहीं हुआ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो महाराज, वंश रुक जाता है, यूं हो जाता है, त्यों हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आजकल के बालकों से बढ़िया तो बालक ना हो तो बढ़िया है। कैसे संतान है आजकल के? माता पिता को प्रणाम करना नहीं जानते, उनकी आज्ञा को मानना नहीं जानते, और केवल किस लिए संतान चाहिए हमें? कि हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुम नामक नरक से तार देवे उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन बंधुओं, नरक एक नहीं है, बहुत प्रकार के नरक हैं। पुत्र होने से केवल एक ही नरक से बचोगे, बाकी नरकों में तो फिर भी जाना पड़ेगा। भगवान यदि किसी को कृपा करके संतान दें तो ये ठाकुर जी की कृपा, और ठाकुर जी यदि किसी को संतान ना दें तो ये ठाकुर जी की डबल कृपा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ठाकुर जी किसी को संतान देते हैं, किसी को पुत्र पुत्री देते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी एक प्रकार से अपना पीछा छुड़ाते हैं उससे। क्या तेरा 24 घंटा तेरा मन यही में लगो रहेगो, मेरो बेटा कहाँ गयो, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरो बेटा ठीक है कि ना है, मेरी बेटी ठीक है कि ना है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको हम संतान नहीं देते उसको हम नहीं चाहते कि वो बेटा बेटी के पीछे पड़ा रहे। 24 घंटा मेरा स्मरण कर, मेरे ठाकुर जी उठ गए, मेरे ठाकुर जी सो गए, मेरे ठाकुर जी की सेवा, मेरे ठाकुर जी को सब श्रृंगार प्रेम से हेरोए कि नहीं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाओ कि नहीं। ठाकुर जी यदि संबंध का अभाव जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि भैया तू कम से कम मेरा स्मरण कर, तू पुत्र पुत्री के चक्कर में मत पड़। भगवान किसी को यदि बहुत सारे संबंध जीवन में देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि तुम उसी में ही फंसे रहो। लेकिन भगवान यदि सबसे दूर रखते हैं, पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, माता जी भी चली गई और परिवार के आदि लोग भी अकेले ही सही रह गए हो, तो ये समझो ठाकुर जी ने सब दूर कर दिया। बोले तेरा कोई नहीं, तेरा केवल मैं हूं, तू मेरा रहे, बस मेरा स्मरण कर। श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण है कि उस श्रोता के हृदय में कभी भी नकारात्मक विचार प्रकट नहीं होते। वो सदा सर्वदा हर चीज में सकारात्मक भाव रखता है। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो भागवत का श्रोता कैसी विचारधारा रखेगा? अरे ठाकुर जी ने पुत्र पुत्री इसलिए नहीं दिए क्योंकि ठाकुर जी स्वयं मुझको, स्वयं खुद को मेरा पुत्र समझते हैं। भगवान ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे ही मेरे पुत्र हैं, वे ही मेरी पुत्री हैं। तो त्रिलोचन जी के कोई संतान नहीं थी, त्रिलोचन जी भगवान को ही पुत्र मानते थे। एक बार कथा सुनने के लिए श्री त्रिलोचन जी गए तो त्रिलोचन जी ने कथा में सुना कि संत सेवा, भगवत सेवा ये भगवान को प्रसन्न करने के सबसे बड़े एक प्रकार से उपाय हैं।
ठाकुर जी ना तो पंचामृत अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी ना ही आपके बहुत सारी अर्चनाओं से प्रसन्न होते हैं। आपके 500 रुपए 2000 रुपए की नोट चढ़ाने से ठाकुर जी कभी खुश नहीं होंगे। आप सोने का छत्र चढ़ा दो, बढ़िया सोने की जड़ाऊ वस्त्र ठाकुर जी को चढ़ा दो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। शनि भगवान पे तेल चढ़ा दो, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा दो, कितना भी कुछ कर लो, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के उपाय भले ही बताए गए हों, लेकिन ये सब भले ही तुम ना कर पाओ, लेकिन ठाकुर जी के निमित्त संतों को भोजन पवाओ, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पद है ना, शायद गाया कि नहीं गाया, यहाँ पे पद गाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका अर्थ समझ लो। गिरधर जब अपनों कर जाने, बजाना नहीं, केवल सुनो। ठाकुर जी अपना कब मानते हैं वैष्णव को? ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरि उर हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी हमको अपनाएंगे ये हमको पता कैसे चले? या श्री ठाकुर जी हमें अपना मानते हैं ये हमें पता कैसे चले? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में हो, संतों की सेवा में हो, ब्राह्मणों की सेवा में हो, उसको निस्संदेह ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझे अपना लिया, इसीलिए मेरी संतों में निष्ठा है, इसीलिए मेरी ब्राह्मणों में निष्ठा है, इसीलिए मेरे भक्तों में निष्ठा है। भक्तों को देख के, संतों को देख के, ब्राह्मणों को देख करके यो मन में भावना आवे, अरे अब इनके सेवा और करनी पड़ेगी, दक्षिणा और देनी पड़ेगी, इनको प्रणाम और करना पड़ेगा। यदि ये भावना आ रही है ना तुम्हारे मन में, तो तुम कितनों चोला चढ़ाओ, कितनों शनि भगवान पर तेल चढ़ाओ, कितने सोने के छत्र चढ़ा दो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम ठाकुर जी को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन भक्तों के प्रति, संतों के प्रति इतनी निष्ठा है, तो समझो ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। तो त्रिलोचन जी जब प्रवचन सुन रहे थे, तो वहां संतों की सेवा का जब उन्होंने प्रसंग सुना, उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी ठाकुर जी ने हमको संतान तो दी नहीं है, तो क्या करें? बोले अब बाकी का बचा हुआ जीवन व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, और जो भी धन हमको प्राप्त होगा उससे हम भोजन प्रसादी बना करके पंढरपुर आने वाले वैष्णव भक्त और संतों को भोजन पवाएंगे। अब जीवन भर यही सेवा करनी। बीच में हमारा भाव ऐसा बना था कि जहां कहीं भी हम कथा करने जाएं, तो कथा के जो यजमान हैं उनसे हम ये प्रार्थना कर दें कि भैया हफ्ता में एक दिन प्रभु प्रसाद प्रारंभ कर दो। क्या समझ रहे हो बात को? हफ्ता में एक दिन कथा कराने वाले यजमान को हम कथा करके आए हैं तो कुछ तो दे के जामे, तो ये दे के जामे कि हफ्ता में एक दिन, और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो महीना में एक दिन प्रभु प्रसाद करो। प्रभु प्रसाद मतलब ऐसे ही भंडारा करवाओ, उसमें सब भक्तों को बुलाओ, सब संतों को बुलाओ, कुछ नहीं, केवल सबको प्रसाद ही पवाओ। और फिर क्या करो, प्रसाद पाने वालों की झूठी पत्तल स्वयं उठाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना उनको प्रदान करो। 2-2.5 महीने केवल इतना करके देख लेना, 5वें महीने से तुमको अपने आप फर्क दिखने लगेगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन, हमारी बौद्धिक विचार में कितना परिवर्तन, हमारे परिवार में कलेश शांत हो गए, हमारे परिवार के सब कष्ट दूर हो गए, अब सब प्रसन्न रहते हैं, सब आनंद से रहते हैं, सब खुशी रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है, वृंदावन जाने का मन करता है, कथा सुनने में मन लगता है। ये सारे परिवर्तन अपने आप होने लग जाएंगे। केवल संत, वैष्णव और भक्तों की सेवा का ये प्रभाव है।
लेकिन अभी हम कह तो देते हैं, अब यजमान के ऊपर है, उसको करना हो तो करे। कथा कराने के बाद में हम महीना में एक बार जरूर भंडारा करवावे। जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो सब लोग फिर उसको हमेशा कहेंगे, भैया इनने ऐसी कथा करवाई, वाके बाद हर महीना कथा की प्रसादी पवाते ही रहे। उस प्रसाद को पाने से प्रसाद पाने वालों के हृदय के विकार भी दूर हो जाएंगे। ऐसी कुछ योजना बने। तो त्रिलोचन जी व्यापार करते थे, जितना धन कमाते थे उस धन से खूब सारा भंडारा बनाते, और पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने आने वालों के लिए बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, प्रभु प्रसाद फ्री सेवा, कोई उसमें धन नहीं लगेता। अब तुम्हारा सारे वैष्णव, सारे संत, सब भक्तजन सब त्रिलोचन जी के यहां जाते और भरपेट भोजन करते। तो सब भक्तों को प्रसाद पवाते पवाते ये सब लीला करते 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 वर्षों बीत गए। त्रिलोचन जी अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, बुढ़े हो गए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ही अपने हाथों से प्रसाद बना के पवाते थे। अब इतने वृद्ध हो गए कि अब उनसे ज्यादा काम होता नहीं, सब्जी कटती नहीं, आटा माड़ा जाता नहीं, ये सारी सेवाएं होनी उनसे अब छूट गई। तो एक दिन त्रिलोचन जी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए, तो पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे पंडरीनाथ, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी संतान नहीं मांगी, कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और त्रिलोचन जी भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम नित्य संत सेवा करते हैं, वैष्णव भक्त सेवा करते हैं, आप कृपा करके हमको ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमको एक सेवक मिल जाए, क्योंकि अब मैं भी वृद्ध हो गया हूं, मेरी पत्नी भी वृद्ध हो गई, हमसे ना रोटी बनती ना सब्जी बनती, एक सेवक हमको मिल जाए तो उसके सहारे हम लोग संतों की सेवा कर लेंगे। नहीं तो भैया अब हम क्या करते हैं, मैं सब्जी बनाता हूं तो सब्जी जो है वो रूखी सूखी बन पाती है, वृद्धावस्था के कारण इतना बढ़िया नहीं बना पाता। हमारी पत्नी वृद्ध हो गई है, वो रोटी बनाती है तो रोटी कच्ची रह जाती है, इतनी बढ़िया नहीं बना पाती, तो लोगों को प्रसाद पाने में कष्ट होता है। इसलिए आप एक भक्त, हमको एक ऐसा सेवक दे दो ठाकुर जी, जो संतों की सेवा में हमारा सहयोग कर सके। अब ऐसा नहीं है, त्रिलोचन जी के यहां सेवक तो बहुत आते थे, लेकिन भाई संतों के प्रति निष्ठावान सेवक होना चाहिए ना। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए हमसे बढ़िया सेवक तो मिलेगा नहीं तुमको। त्रिलोचन जी रात में ये मांग करके गए, दूसरे दिन पंडरीनाथ भगवान ही छोटे से बालक बनके, ऊंची धोती पहन के, सिर पर स्वाफा बांध के, गले में एक दुपट्टा डाल के, और सांवरा सलोना स्वरूप श्री भगवान का, और सीधे त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी बोले, हाँ भैया बताओ लाला बेटा कहां से आए हो? बोले हमने सुना है कि आपको सेवक की जरूरत है। त्रिलोचन जी बोले, हाँ है तो सही। तो बोले हम आपके यहां सेवा करेंगे। क्या सेवा करनी है हमको बताओ। बोले सेवा क्या करनी है, सेवा बस संतों के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, चटनी बनानी है, यही सब करना है। हम दोनों थोड़ा हाथ बटा दिया करेंगे, बाकी की सब लीला तुमको करनी है, सब तुमको करना है। भगवान बोले ये तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, अकेला ही कर लूंगा। त्रिलोचन जी बोले अभी तुम्हारी उम्र 8-9 साल की और तुम कह रहे हो बहुत सालों से कर रहे हो, तुम मतलब 4-5-6 साल का बच्चा तो थोड़ा बहुत समझदार होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 6-7 साल तक के बच्चा नंगे ही घूमे, उनको यूं ही ना पता रहे कि हमें लत्ताऊ पहनने। 8 साल की उम्र में तुम यूं कह रहे हो ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं, बहुत वर्षों से कर रहा हूं। हाँ बहुत वर्षों से कर रहा हूं, संतों की सेवा बढ़िया, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। त्रिलोचन जी बोले बहुत बढ़िया। नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। माता पिता कौन है तुम्हारे? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है।
बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बिना माता के बेटा कैसे हो गया? बोले होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे अंदाजे में तो मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा, तो तुम्हारा पालन पोषण किसने किया? बोले मैं खुद ही करता हूं अपना पालन पोषण, और बाकी मेरे भक्त लोग हैं वो मेरा पालन पोषण करते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले अच्छा, तेरे भी भक्त हैं? बोला हाँ, बहुत भक्त हैं मेरे। सब बातें स्वीकार कर ली महाराज, रोटी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा, चटनी बनाऊंगा, परोसदारी भी कर लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले अपना बनाया हुआ भोजन मैं खुद नहीं पाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले तो फिर? बोले मेरे लिए आपको बनाना पड़ेगा, मैं सबके लिए बनाऊंगा, लेकिन मैं जब करने बैठूंगा तो आपको मेरे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मुझको खुद के बनाए हुए भोजन से मेरा पेट नहीं भरता, दूसरा बना के खिलावे तो ही पेट भरता है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले अरे भैया, ये छोटा सा बालक है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खाएगा, इसके लिए हम बना दिया करेंगे। ठीक है, हमको मंजूर है, हम तुम्हारे लिए रोटी सब्जी हम बना दिया करेंगे। अंतर्यामी बोले कि दूसरी बात और सुन लो। बोले हाँ। बोले मैं कितना भी खाऊं, आपने यदि कभी ऐसा बोला कि भाई बहुत खाता है, पेटू है, यदि आपने ऐसा बोला तो मैं तत्क्षण अपनी नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। कभी टोकना मत मेरे को खाने पीने के लिए, मैं जितना खाऊं प्रेम से पवा देना। त्रिलोचन जी सोचे, ने 100 छोरा, ने 100 या को पेट कितनों खावे को, ने का दिखावे को खवा दे करेंगे। अब तुम्हारा दूसरे दिन से अंतर्यामी सुबह ही सुबह तैयार होकर के और लग गए महाराज, आलू का झोल बना रहे हैं, टमाटर सेव की सब्जी बना रहे हैं, दाल बन रही है, रोटी बन रही है, स्वयं बना रहे हैं और फिर स्वयं परोस रहे हैं सबको। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख करके बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले भैया ये ऐसा सेवक मिलो भैया, सुबह ही सुबह सब चीज बना दे, अपने आप ही परोस रहे हो, अपने आप ही सबन को खवा रहे हो, और खाने वाले जितने भी वहां पर वैष्णव भक्तजन सब खा खा करके कहें वाह वाह त्रिलोचन जी, अब तो आनंद ही है गए हो, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं पाए हो। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न, बोले वाह विधाता, तेने बहुत बढ़िया सेवक दियो। अब महाराज 500-600 के करीब वैष्णव संत जन सब प्रसाद पाके चले गए, भगवान ने सबको पवाया, अंतर्यामी ने सब पा करके गए तो सबकी बर्तन मांज दिए, सब धो धा के सब रख दिया। अब आए त्रिलोचन जी के पास अंतर्यामी, बोले आज की सेवा पूरी? बोले हाँ हाँ बेटा तेने बहुत बढ़िया किया। बोले अभी कहां पूरी, अब मुझे पवाओ। त्रिलोचन जी बोले हाँ लाला तू बैठ जा, हम बनाते हैं। अब तो त्रिलोचन जी उनकी पत्नी ने थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी रोटी बना के ठाकुर जी को पवाई, तो सामने कटोरी में सब्जी रख दी, 2 रोटी रख दी, 1 चटनी रख दी। अब उसको देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं इसको आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, कहां डालूं? बोले आंख कान नाक में क्यों डालो, मुंह में डालो। बोले अरे बहुत कम है और बनाओ। बोले ये कम है तुम्हारे लिए? बोले अरे बहुत कम है और बनाते जाओ। अब तो महाराज वो खाने के लिए बैठे, 1 घंटा है गया, 2 घंटा है गए, 3 घंटा है गए, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, और चली रही है बिलस्त की बिलस्त रोटी एक संग पाते जा रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने पूरा इतना सारा आटा मार करके पवा दिया, खूब सारी सब्जी पवा दी, पाप करके महाराज बिल्कुल 2-4 घंटा भोजन करने के बाद त्रिलोचन जी के और उनकी पत्नी के हाथ की बनी हुई सामग्री पाके अंतर्यामी जी को डकार आई। उसके बाद जल पी करके वो तो तुरंत पौड़ गए। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले का फायदा भयो हमको, जितनो 500 संत पाके जामे उतनो अकेलो ये पाले। अंतर्यामी बोले, त्रिलोचन जी बोले देवी उसने मना किया था कभी बोलना मत कि बहुत खाता है। अब ठीक है, जैसा भी ये संतों की सेवा हो रही है ना, कोई बात नहीं, इसको पवा दिया करेंगे। अब तो महाराज अंतर्यामी थोड़ी देर सोते, फिर उसके बाद उठते, उसके बाद त्रिलोचन जी की खूब मालिश करते, खूब पैर दबाते, कोठा दबाते, हाथ दबाते, सिर की मालिश करते, खूब उनकी सेवा करते। अंतर्यामी जी ने इस प्रकार 5 महीने तक त्रिलोचन जी के यहां पर सेवा करी और करवाई।
5 महीने में ये स्थिति हो गई, जहां पर 400-500 की जमात प्रसाद पाने आती थी, वहां पर अब 1000-2000 की जमात आने लगी और अकेले अंतर्यामी सबको पवाते। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कहीं बैठी थी और वहां सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले, अरे भैया, तुम्हारे यहां तो बहुत बढ़िया सेवक आया है, अकेला इतना भोजन बना देता है, अकेला सबको पवा देता है, और अब तो देखो त्रिलोचन जी भी कितने बढ़िया लगने लगे, उनकी खूब मालिश करता है, खूब सेवा करता है, ऐसा सेवक भगवान सबको दे। लेकिन त्रिलोचन जी तो बढ़िया हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली होती जा रही हो? इतना कहना हुआ कि त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोसन से बोली, बोले हाँ, वो संतों की तो खूब सेवा करता है, त्रिलोचन जी की भी खूब सेवा करता है, लेकिन हमसे तो पूरी सेवा करवाता है। बोले क्यों? बोले सबका भोजन वो बनाता है, लेकिन उसका भोजन हमको बनाना पड़ता है। सब बोली, अरे छोटा सा बालक है, कितना ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खा लेता होगा, उसमें क्या मेहनत लगती? बोले 3-4 रोटी नहीं खाता वो तो। बोले अरे पूरी परात भर के आटा मारती हूं मैं, बिलस्त की बिलस्त रोटियां खाता है। अरे बहुत खाता है, 1 नंबर का पेटू है। और जैसे ही ये बात कही उन्होंने, अंतर्यामी भीतर बैठे बैठे अंदर लेटे सो रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे को पेटू कहा गया, मेरे को कहा कि बहुत खाता है, इतने में ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी आए, अरे भैया बेटा अंतर्यामी आजा, थोड़ी मालिश कर दे, थोड़ी सेवा कर दे। अब तो देखें तो अंतर्यामी मिल ही नहीं रहा। कक्ष में ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, गली मोहल्लों में ढूंढ लिया, पूरे नगर में ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर बीत गया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। संत भूखे पेट घर से जाने लगे। अब इतनी सामग्री बना ही नहीं पाते त्रिलोचन जी। अंत तो गत्वा रोते रोते भगवान के पास गए और बोले, प्रभु हमने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल एक भक्त मांगा, एक सेवक मांगा था। आपने कृपा करके बहुत अच्छा सेवक दिया, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चला गया। प्रभु कहां चला गया? त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी तुमने ध्यान रखा ना, कहीं उसको पेटू तो नहीं बोल दिया, बहुत खाता है ऐसा तो नहीं बोल दिया? पत्नी ने कहा, अरे मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन परसों 3-4 दिन पहले पड़ोसन पूछ रही थी कि बोले त्रिलोचन जी तो हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली हो रही हो? तब मैंने कह दिया था बहुत रोटी खाता है, बहुत खाता है, बहुत पेटू है। बोले बस उसी बात से वो चला गया। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतने में ही पंडरीनाथ भगवान जो सामने मूर्ति में खड़े थे, वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, प्रत्यक्ष पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के त्रिलोचन जी को दर्शन देने लगे। अरे मजे की बात तो सुनो, अभी ताली फिर बजाना। त्रिलोचन जी के सामने भगवान प्रकट हो गए तो त्रिलोचन जी भगवान को देख करके कहने लगे, बोले हमको आप नहीं चाहिए, आप तो फिर से मंदिर में ही चले जाओ, हमको तो हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको आप नहीं चाहिए, हमको तो सेवक चाहिए जो हमारी सेवा करे। इतने में ही भगवान बोले, अच्छा सेवक चाहिए, हम नहीं चाहिए? बोले नहीं आप नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा आंख बंद करो। त्रिलोचन जी ने आंख बंद करी और बोले अब खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो पंडरीनाथ भगवान जो पूर्ण श्रृंगार करके खड़े थे, सारा श्रृंगार उतार दिया, ऊंची धोती पहन ली, कंधे पर साफा डाल के सिर पर एक स्वाफा बांधा, तो मानो पंडरीनाथ भगवान ही वही अंतर्यामी के रूप में सामने खड़े हुए हैं। त्रिलोचन जी बोले, अंतर्यामी तुम? बोले हम अंतर्यामी हैं, हम ही पंडरीनाथ हैं, हम ही विट्ठलनाथ हैं, हम ही बांके बिहारी हैं, हम ही ठाकुर जी हैं। त्रिलोचन जी बोले, तो इतने महीनों से मेरे यहाँ कौन सेवा कर रहा था? बोले संतों की सेवा हमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता त्रिलोचन जी, इसलिए हम ही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी बन के आए थे, हम ही सेवा कर रहे थे। तब ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया त्रिलोचन जी ने, बड़ी कृपा की। बंधुओं इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रस नहीं है। भक्त के लिए भगवान तत्पर हो जाएं, भक्त के लिए भगवान रूप बदल लें, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, उसको कहते हैं रास। यही अंतर है रस में और रास में।
रस में भक्त भगवान के लिए क्रियान्वित होता है, लेकिन रास में भगवान भक्त के लिए क्रियान्वित होते हैं। हमको स्वयं को ऐसा बनाना है कि हम रस में ना रहें, रास में रहें। ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए तत्पर रहें, बेचैन रहें, ये भाव है। तो ये रास की कथा है। रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट करते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, भगवान पिता रात्रि। सावधानी से सुनिएगा, ये साधारण गली मोहल्ले के लड़का लड़की डांडिया नाच नहीं रहे हैं, ये साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के नृत्य का मिलन है, वही रास है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो ये जानता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई है और मानव का अंत कब होगा, पृथ्वी का सृजन कब हुआ था, अब इसका प्रलय कब होगा, जो अज्ञान और ज्ञान के बारे में जानता हो, ये 6 गुण जिसमें हो वही भगवान है। सवाच्यो भगवान इति। या फिर जो षड ऐश्वर्य संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। ये सब भगवान के लक्षण बताए गए। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन किया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों के साथ रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, समस्त गोपियां अपने अपने घरों से समस्त कार्यों को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ने लगी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी अपने पति को प्रसाद पवा रही थी। इस प्रकार सब गोपियां अलग अलग रूप से अलग अलग कामों में व्यस्त थीं, लेकिन सब दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान 6 महीने तक गोपियों के साथ रास विहार करते रहे और ब्रज के ब्रजवासी 6 महीने तक ही निद्रा में सोते रहे। सबको जब सुबह उठे तो उनको लगा कि हम रात को सोए तो सुबह उठ गए, लेकिन वास्तव में सब 6 महीने तक सोते रहे और ठाकुर जी 6 महीने तक रास करते रहे। यहां तक कि इतना भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास विहार किया भगवान ने। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर पूर्ण होता है और तभी ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूर्ण होती है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक भगवान रास विहार करते रहे। हमारी सोच से परे है और ज्यादा उसमें अंदर घुसेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। भगवान कब तक रास करते रहे, ये संभव कैसे हो गया, ये हुआ क्या? इसलिए केवल इतना समझ लो बंधुओं, इतनी सारी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर के ठाकुर जी के पास चली गईं, क्या उनके परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हमारी घर की बहुएं, बेटियां सब रात्रि में चली गईं, ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही हैं। एक और बात समझो, भगवान जिन गोपियों के संग रास कर रहे हैं, लाखों गोपियां, इन गोपियों की उम्र कितनी है? 5 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब यदि हम लोग ये प्रश्न चिन्ह उठावें कि ये काम लीला है, तो 5 वर्ष की कन्या और 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा वो ठाकुर जी के संग रास क्यों करने जाएंगी? वास्तव में ये ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं, ये सब त्रेता युग में राम जी जिन दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं दे पाए थे, वही दंडकारण्य वन के संत ही सब ब्रज की गोपियां बन के आई हैं।
और आज सब ठाकुर जी से मिलन करने के लिए पहुंच गई हैं। क्यों? अरे युगों से तपस्या कर रहे हैं कि कब हमको ठाकुर जी मिलेंगे। आज ये सब गोपी बन के आई और ठाकुर जी को प्रियतम रूप में पाने के लिए पहुंच गई। अब पहली बात की पुष्टि ये होती है कि इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो प्रथम श्लोक में लिखा है योग मायाम उपाश्रित। जितनी भी गोपियां ठाकुर जी से रास करने के लिए रास मंडल में पहुंची, उन सबके घर में उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी विराजमान थी। समझ रहे हैं बात को? जितनी भी गोपियां रास करने के लिए गईं, उन सबके घर में योग माया यानी कि वैष्णो देवी ही उन सब गोपियों का रूप धारण करके उनके घर में रह रही थी। तो घर वालों को यही लग रहा था कि हमारी बहू बेटियां सब घर में हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बहू बेटियां नहीं थी, वो योग माया थी। वो सब गोपियां तो रासव विहार कर रही थी ठाकुर जी के साथ। तो इस प्रकार से भी ये हो सकता है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास किया, 6 महीने तक योग माया ही संपूर्ण लीलाओं को संपादित कर रही थी। समस्त गोपियां दौड़ करके जा रही हैं, ठाकुर जी वंशी का नाद कर रहे हैं। भगवान वंशी का नाद करने लगे और वंशी में ही मानो क्लीम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। समस्त गोपियों को जैसे ही वो नाद सुनाई दिया, सब गोपियां भगवान की ओर दौड़ी चली गई और सब अपने अपने कार्यों को यथावत वैसी स्थिति में उसकी परवाह ना किए बगैर, कार्य बिगड़ेगा बनेगा क्या होगा उन सब को छोड़ करके सब गोपियां चली गई। भगवान ने जैसे ही सन्मुख देखा कि इतनी सारी गोपियां आ गई, तो भगवान ने सबसे पहले तो उनका स्वागत किया, लेकिन फिर कहने लगे प्रियम ब्रूता गमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात्रि में अपने घर परिवार छोड़ के, पति पत्नियों को, अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां पर क्यों आ गई हो? अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली पहले तो निमंत्रण देते हो और फिर हम नहीं आ रही थी तो अभी बंशी बजा के हमको बुला लिया और अब पूछ रहे हो कि तुम क्यों आई हो। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण पत्र दे दे कि भैया हमारे यहां आना है ब्याह में, आप वहां जाने के लिए सोच ही रहे थे, इतने में फोन भी आ गया, बोले कब आओगे? तो आपने कि अब चलो निमंत्रण कार्ड भी आया है, फोन भी आया है, तो जाना चाहिए। और आप इतने में उसके यहां पहुंच गए और वो क्या कह रहा है, क्यों आए हो? कितना बुरा लगेगा। बोले तेने फिर कार्ड क्यों दिया, हमको फोन क्यों किया, जब तेरे को यही पूछना था कि हम क्यों आए हैं। ठाकुर जी से गोपियां कहने लगी पहले तो तुमने निमंत्रण दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलोगे, और फिर उसके बाद भी हम नहीं आ रही थी तो तुमने वंशी बजा करके हमको बुला लिया, और अब जब हम आ गई हैं तो कह रहे हो क्यों आई हो। भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। अपने पति, मैंने एक दिन और बोला था ये श्लोक, कन्या का अवतरण पृथ्वी पर 2 कुल के कल्याण के लिए होता है। एक तो पिता के कुल के कल्याण के लिए जहां उसका जन्म हुआ, दूसरा जिस घर में उसका ब्याह हो रहा है उस कुल के कल्याण के लिए। वो बात अलग है कि माताएं बहनों को हम लोग थोड़ा पिछड़ी जगह पर थोड़ा दबा करके रखते हैं, इसलिए उनकी जो खूबियां हैं, उनके भीतर जो भगवान ने अद्भुत कुछ शक्तियां दी हैं वो प्रकट नहीं हो पाती। नहीं तो महाराज अपसगुन नाम की वस्तु माताएं बहनों के लिए भगवान ने कभी नहीं बनाई। ये जिस कार्य को करना चाहें उसको कर सकती हैं, इनके लिए कोई अपसगुन नहीं होता। पुरुषों के लिए समय देखो, काल देखो, अपसगुन नहीं होना चाहिए, ये विचार करो कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा, आदि आदि सब बातें हैं। लेकिन माताएं जिस काम को करती हैं
आजकल के शहर की कई माताओं को आप देखो, माताएं बहनें कितने ऊंचे ऊंचे काम करती हैं, पुरुष कुछ नहीं कर पाते उनके आगे, वो सब कर देती हैं। ठाकुर जी ने इनको दिव्य बल दे करके भेजा है। बंधुओं, शास्त्राज्ञा करते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बात को लोग कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। ऐसा नहीं, हमारा भाव ऐसा कहता है जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, देवता ही जन्म लेते हैं, उस घर में भगवान ही जन्म लेते हैं। लेकिन जहां नारी का सम्मान नहीं होता, नारी की पूजा नहीं होती, नारी का सम्मान क्या है? उसको उचित प्रेम प्रदान करना, उचित सम्मान प्रदान करना, उचित उसको स्तर देना, उसकी सुनना, उसको भी एक विशेष दर्जा देना, यही सम्मान है। बस जो इतना सम्मान नारी को देते हैं उनके घर फिर नारी पुत्र को जन्म नहीं देती, फिर तो देवता को जन्म देती है। भगवान नारायण भी 90% कार्य लक्ष्मी से पूछ के ही करते हैं, बिना उनसे पूछे नहीं करते। और एक बात बताऊं, पैसे जो लोग कमाते हैं, धन कमाते हैं, धन की वृद्धि का एक उत्तम उपाय बताऊं, जितना भी धन कमाओ वो ला करके सबसे पहले अपनी पत्नी को या अपनी माताजी को प्रदान कर दो, उनके हाथ में रख दो। बहन है बहन को दे दो। अब बहुत सारा धन लाए तो 3 भाग में कर दो, आधा पत्नी को, आधा मैया को, आधा बहन को। ऐसा नहीं कि उनको ही रखना है, उनको ही प्रयोग करना है, उनको केवल दे दो और कहो इसको तुमको जहां ठीक लगे वहां रख लो, वो भी कहीं गोपनीय स्थान पर रख लें और जरूरत पड़े तो हमको दे देना। माता, बहन और पत्नी, इन तीनों को धन प्रदान करने से, ये लक्ष्मी है ना, इनके पास जैसे धन जाता है फिर उस धन को आप खर्च करोगे ना तो वो खर्च हुआ धन दुगना होकर के आपको प्राप्त होगा। ये हम आपको बिल्कुल सत्य बता रहे हैं और ये केवल मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमको कथा की दक्षिणा प्राप्त हो या आदि आदि जो भी हमारे थोड़े बहुत कुछ और भी काम है, जो भी कमाई होती है हम अपनी माता जी को दे देते हैं। पत्नी अभी आई नहीं है, अभी ब्याह हुआ नहीं आप सबकी कृपा से, और 3 बड़ी बहनें हैं, उनके ब्याह हो गए, तो माताजी, पिताजी और हम 3 ही सदस्य हैं पूरे घर में। पिताजी भी व्यस्त रहते हैं कथाओं में, मैं भी व्यस्त रहता हूं, तो हम और पिताजी दोनों के पास में एक ही पूंजी है। हम जितना भी कहीं से कमाते हैं या जो भी प्राप्त होता है अपनी मम्मी को, माताजी को दे देते हैं। और महाराज अक्षय पात्र है मां का हाथ, कभी खत्म नहीं होता वहां से धन, सदा सर्वदा वर्धन होता है उसका। हमारे पिताजी आज विश्वविख्यात हैं, कौन नहीं जानता उसको, उनको, उनके नाम को। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय है हमारी माताजी को। इसलिए बंधुओं, मां की, बहन की, पत्नी की, नारी का सम्मान करो, उनको उचित दर्जा प्रदान करो, हमारा ही कल्याण होगा उससे। माताएं बहनें कहीं संत के पास जाती हैं, किसी के पास जाती हैं, तो कभी ये नहीं पूछती हम सुखी कैसे रह लें, यही पूछेंगे हमारे पति कैसे खुश रहेंगे, इनका काम कैसे अच्छा चलेगा, मेरा बेटा कब पढ़ेगा लिखेगा। कभी ये नहीं पूछती कि मैं कब खुश रहूंगी, यही पूछती पति खुश कब रहेंगे, बेटा खुश कब रहेगा। क्योंकि बेटा खुश रहेगा, पति खुश रहेगा, बेटी खुश रहेगी तो मैं अपने आप खुश रहूंगी। इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना, नारी का उचित सम्मान करो। भगवान पतिव्रता नारी के धर्म बता रहे हैं और नारी का धर्म समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, अरे तुम्हारा जन्म पता है किस लिए हुआ है? एक कुल के कल्याण के लिए नहीं हुआ, तुम तो 2-2 कुल के कल्याण के लिए आई हो। एक तो पिता का कुल और एक पति का कुल, दोनों का कल्याण करने के लिए आई हो। तुम अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके यहाँ परपुरुष के पास में आ गई हो अर्धरात्रि में, ये बहुत गलत कर रही हो। सब गोपियों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने घर को लौट जाओ।
पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे भगवान। पतिव्रता नारी कैसी होती है? बोले देखो, एक ब्राह्मण था, रोज अग्निहोत्र करता था, हवन करता था, सुबह से दोपहर तक इतने सारे नियम करता था कि दोपहर तक बहुत थक जाता था। एक दिन हवन आदि से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक पालने से उठ करके आ गया। अब पत्नी तो यहां पति की सेवा कर रही है, बच्चे को कैसे संभाले? और बच्चा जा रहा था अग्नि कुंड की ओर। उसके मन में आया ये कहीं जल ना जाए, कहीं अग्नि कुंड में गिर ना जाए, जल जाएगा, लग जाएगी, अरे मेरा बेटा कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। तभी वो सोचती है मैं उठ करके जाऊं, लेकिन पति मेरी गोद में सर रख के गहरी नींद में सोए हैं, यदि मैं उठ गई तो मेरे पति को कष्ट होगा। और पतिव्रता धर्म कहता है कि किसी भी प्रकार पति को कष्ट ना होना चाहिए। यदि मैं उठ करके गई पति को कष्ट होगा, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हे विधाता, हे अग्नि देवता, यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा की हो ना, मेरे बालक की रक्षा करना। वो बालक खेलता 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 अग्नि कुंड में गिर गया। आधा घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो पत्नी दौड़ करके गई, जाकर के देखा तो अग्नि कुंड में नीचे अंगारे नहीं थे, पुष्प थे, और उनके बीच में बालक खेल रहा था। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। बंधुओं, पतिव्रता नारी का धर्म तुमको कितना बताऊं मैं? राम जी जब रावण को मार रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 30 बाण मारे राम जी ने, लेकिन रावण नहीं मरा। तब विभीषण आकर के कहते हैं, बोले महाराज ये इनसे नहीं मरेगा। तो ये कैसे मरेगा? बोले इसको मारने के लिए ये जिस बाण से मरेगा वो रावण के पास ही रखा है, और वो रावण से लाना पड़ेगा तभी वो मरेगा। राम जी बोले हम समझे नहीं। तब विभीषण जी ने उनको पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल में आपके पूर्वज हुए थे महाराज रघु। बोले हाँ हमारे पूर्वज थे महाराज रघु, इसीलिए हम रघुवंशी कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, रघु महाराज जैसा प्रतापी राजा नहीं हुआ इस धरा धरती पर, और उनके प्रताप का मुख्य कारण थी रघु महाराज की पत्नी और उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। रावण जब नया नया राजा बना था तो इसने सबको बंदी बना लिया, सबको परास्त कर दिया, इंद्र को भी परास्त कर दिया, कुबेर को भी परास्त कर दिया, नारद जी आदि सब इसके यहां पर तो महाराज कीर्तन करते थे। 33 कोटि देवता लंका में आकर के रोज हाजिरी देने आते थे, और कंस के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमारे लिए कोई आज्ञा। कंस कहता था आज बहुत धूप हो रही है, हे सूर्य नारायण आज तुम ढक जाओ, बादलों में चले जाओ, ज्यादा गर्मी मत करो। तो सूर्य को ढकना ही पड़ता था, इतना भय था रावण का। रावण ने एक दिन अपने महामंत्री से पूछा मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई रह तो नहीं गया? बोले हाँ महाराज, उत्तर भारत के एक राजा हैं, बहुत पराक्रमी हैं, अभी तक उनको परास्त नहीं किया। बोले क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है महाराज रघु। रावण बोले तो फिर चलो सेना तैयार करो, रघु से युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो राजाओं के यहां पर उचित उनको निर्देशन देने के लिए ब्राह्मण भी होते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसमें आपकी भलाई होगी हम वही करवाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सबको परास्त कर दो, लेकिन रघु महाराज से युद्ध करने की सोचना भी मत। क्यों? बोले महाराज रघु तो बहुत बड़े पराक्रमी हैं, आप हमारी एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले आप एक बार अकेले ही रघु महाराज के पास चले जाओ और केवल उनके पराक्रम का दर्शन करके आओ। आपको यदि लगे कि मैं इनको हरा सकता हूं फिर सेना लेके जाना। पहले से सेना लेके जाओगे तो हमें निश्चित, हम आपको दावे से कहते हैं आप जीवित नहीं लौटोगे। रावण को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे आगे इतना बड़ा कोई राजा आ गया जो मुझको परास्त कर देगा। रावण ने ब्राह्मणों की बात मानी और अकेला रावण गया रघु महाराज के यहां। सरयू नदी के किनारे बैठकर के रघु महाराज संध्या कर रहे थे जब रावण पहुंचा।
संध्या कर रहे थे, गायत्री उपासना कर रहे थे। रावण ब्राह्मण है, वेदज्ञ था, सब जानता था कैसे संध्या होती है, कैसे हवन होता है, कैसे यज्ञ होता है, उसको सब पता था, विद्वान तो था रावण। रावण दूर बैठ करके केवल उनका देख रहा था, ये संध्या कैसे करते हैं। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे, तो अगमर्षण का जल संध्या में उस अगमर्षण के जल को ऐसे स्थान पर डाला जाता है जहां किसी का चरण ना पड़े, दिशा देख करके डाला जाता है, दक्षिण में डालना वर्जित है, ऐसे ऐसे उसके अगमर्षण के जल के नियम है। तो अगमर्षण का जल लेकर के रघु महाराज ने उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। जैसे ही दक्षिण में फेंका तो रावण उठ करके हंसने लगा, बोले कि आपका गलत यशगान करते हैं दुनिया के लोग कि आप बहुत बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वेदज्ञ हो। मैं रावण हूं, परम विद्वान हूं, सब जानता हूं, रोज संध्या करता हूं त्रिकाल, मुझे पता है अगमर्षण के जल को दक्षिण दिशा में नहीं डाला जाता। आपने क्यों डाला? आप महाराज रघु कहलाते हैं, लोग आपके गुणगान गाते हैं, लेकिन ये आप इतनी छोटी सी बात नहीं जानते कि अगमर्षण के जल को दक्षिण में नहीं डालते। रघु महाराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके बोले, रावण, मैं जब संध्या उपासना कर रहा था ना, तो नेत्र बंद करके मैं दर्शन कर रहा था, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े वेदज्ञ, एक बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं। मैं जब आंख बंद करके बैठता हूं और संध्या करता हूं तो मुझे दुनिया भर के विशिष्ट जनों के दर्शन होते हैं। तो जैसे ही मुझे उन दक्षिण भारत के ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ, मैंने क्या देखा कि उनकी इकलौती एक गाय है जिसका दूध वो लेते हैं, जिसके घी से वो हवन करते हैं। उस गाय पर एक शेर आक्रमण करने वाला था। मैंने मन में विचार किया कि यदि शेर ने गऊ पर आक्रमण कर दिया और ब्राह्मण के घर में गऊ का रक्त फैल गया तो उनके द्वारा किया गया आज तक का जितना भी यज्ञ है, जितना भी अनुष्ठान है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने अगमर्षण के जल को दक्षिण में फेंका और उस अगमर्षण के प्रताप से वो शेर मर गया और गऊ की रक्षा हो गई। रावण हंसने लगा, बोले, अच्छा तुमने उत्तर भारत में बैठ करके उस शेर को मार दिया? बोले, तुमको विश्वास नहीं होता, जाके देख लो। रावण दक्षिण की ओर गया तो जैसा उन्होंने बताया उसी ब्राह्मण के घर पर पहुंचे तो क्या देखा, शेर मरा पड़ा है, गौ जीवित है और ब्राह्मण बैठ करके वहां पर हवन कर रहे। ये देखते ही महाराज रावण तो चौंक गया, बोले, उत्तर में बैठे बैठे दक्षिण में शेर को मार दिया। बोले, रघु महाराज साधारण नहीं है। उसने कहा कि अब रघु महाराज के संग रह करके इनका शिष्य बनूं और इनकी सब गोपनीय बातों को जान लूं। जब मुझे सब पता चल जाएगा तब इन पर आक्रमण करके इनको हरा दूंगा। और रावण आकर के चरणों में गिर गया, बोले, महाराज मुझे शिष्य बना लो। रघु महाराज ने कहा, ठीक है तुम बैठे रहो यहीं पर, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, तुम हमारे संग रहा करो। तो रावण रघु महाराज के संग रहने लगा। एक प्रकार से कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, मित्र बन गया रघु महाराज का। एक दिन सरजू के किनारे रावण और रघु महाराज दोनों बैठे थे। तभी रावण जिद करने लगा, बोले, मेरी लंका चलो, मैं आपको अपनी लंका दिखाना चाहता हूं, कैसे सोने की अटारियां, कैसे सोने के हाथी, कैसे सोने का ये, और अपने लंका नगरी के गुणगान करने लगा। रघु महाराज बोले, अभी मैं नहीं जा सकता लंका। क्यों? बोले, मेरे तेज को लंका सहन नहीं कर पाएगी। रावण बोला, आप में इतना तेज है? बोला, हाँ। लेकिन रावण, मुझे लंका जाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है लंका कैसी है। बोला, अच्छा। बोले, आओ दिखाऊं तुम्हें। इतने में ही उन्होंने एक तिनका उठाया और सरजू जी के किनारे पूरी लंका का नक्शा बना दिया और कह दिया, देख ये तेरा घर है, ये मंदोदरी का कक्ष है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर अक्षय कुमार बैठा है, और पूरी बातें बता दी महाराज। सब वहीं सरजू जी के किनारे बैठे बैठे सब दिखा दिया रावण को, तेरी लंका ऐसी कैसी, सब बता दिया। रावण बोला, आपको कैसे पता कि मेरी लंका में कौन कहां रहता है, कौन क्या कर रहा है? और इतना ही नहीं,
वो ये भी बता देते तू अभी जाके देख ले, विभीषण अपने कक्ष से निकला है और निकल करके अशोक वाटिका की ओर जा रहा है, तू जाके देख ले, विभीषण जा रहा होगा। रावण तो महाराज चरणों में गिर गया, बोले महाराज मेरी लंका चलो, एक बार चरण पधरा करके उस लंका को आप पवित्र कर दो। रघु महाराज बोले ज्यादा जिद मत कर, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मैं नहीं जाऊंगा। रावण जिद करने लगा तो रघु महाराज ने लंका के नक्शे का एक भाग की मिट्टी उठा करके सरजू जी में फेंक दी। रावण बोला ये क्या किया? बोले इतना भाग तेरा समुद्र में डूब गया, जाके देख ले। अब तो रावण दौड़ करके गया तो जितना भाग रघु महाराज ने उठा के फेंका सरजू जी में, उतना भाग डूब गया समुद्र में। रावण सिर पकड़ करके बैठ गया, बोले इनसे कैसे जीतूं मैं, इनसे नहीं जीत पाऊंगा। अरे वो आदमी युद्ध ही नहीं करता, बैठा बैठा सबको मार देता है, बैठा बैठा सब कर देता है, उससे युद्ध क्या करूं मैं? यदि रघु सोच ले कि रावण को हार्ट अटैक आ जाए तो यहीं मर जाऊंगा मैं, तो वो इतना बलवान है। तभी रघु महाराज ने खोजबीन की कि रावण ने खोज की कि रघु के बल का कारण क्या है। तब किसी ने बताया, बोले रघु महाराज की जो पत्नी है ना, वो पतिव्रता नारी है, यदि उनका पातिव्रत धर्म टूट गया तो रघु एक बाण में मर सकते हैं। रावण बोला तो फिर ये काम तो मैं कर दूंगा। क्यों? बोले मुझे रूप बदलना आता है, मैं रघु का रूप धारण करके चला जाऊंगा, इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ दूंगा और उसके बाद रघु पर जब मैं आक्रमण करूंगा तो रघु को मरना पड़ेगा। और रावण ने रघु का रूप धारण किया और रूप धारण करके जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के बैठा तो नैनों की चपलता और उसके बैठने उठने के ढंग से ही उनकी पत्नी को पता चल गया कि ये मेरे महाराज रघु नहीं है। सैनिकों को आज्ञा दे दी, बोले बंदी बना लो। सैनिक बोले महाराज रानी साहिबा ये तो महाराज रघु हैं, इनको कैसे बंदी बना? बोले रघु नहीं है, ये कोई बहलू पिया है, इसको बंदी बनाओ। बंदी बना लिया। बंदी बना करके सबने पूछा आपको कैसे पता कि ये महाराज रघु नहीं है? बोले रघु महाराज का हमको इसलिए पता है क्योंकि वो जब भी अयोध्या में आते हैं तो सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम करते हैं। वो जब भी राजभवन में आते हैं तो उनके मस्तिष्क पर अवध की रज लगी रहती है, लेकिन इसने अयोध्या को प्रणाम नहीं किया, ये रघु नहीं है, ये कोई उनका बेलूपिया है। और इतने में ही क्या देखा कि पीछे से महाराज रघु आ रहे थे और रघु के आते ही रावण अपने रूप में आ गया। रघु महाराज को जब सबरी बात पता चली कि ये रावण छल कर रहा है हमारे संग रह के और हमारा ही सब कुछ बर्बाद करने पे तुला है, रघु महाराज ने तुरंत बाण का संधान किया और रावण को मारने के लिए जैसे तैयार हुए, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप रावण को मत मारो। बोले क्यों? बोले अरे जय विजय को श्राप लगा, वो 3 बार राक्षस बन के आएंगे। ये पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के आए, अब रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं, द्वापर में दंतवक्त्र शिशुपाल बन के आएंगे और ये केवल भगवान के हाथों मरेंगे, आप इसको नहीं मार सकते। रघु महाराज बोले बाण तो अब प्रत्यंचा पे चढ़ गए, अब तो ये मरेगा। बोले महाराज आप एक काम कीजिए, ये बाण मुझको प्रदान कर दीजिए, आपके ही कुल में रघुनंदन श्री राम का प्रादुर्भाव होगा, उनको ये बाण प्रदान कर दिया जाएगा, तब वो इसी बाण से रावण को मारेंगे, तब रावण मरेगा। अब ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए। रावण को पता चल गया कि मेरे प्राण उस बाण में हैं जो ब्रह्मा जी के पास है। उसने तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा मैं जो मांगू मुझे दोगे? ब्रह्मा जी बोले तू जो मांगेगा सो देंगे। ब्रह्मा जी भूल गए थे कि इसके प्राण का बाण मेरे पास है। उसने तुरंत कहा कि रघु महाराज जिस बाण से मुझे मारने वाले थे वो बाण मुझे दे दो। सोई वो बाण ब्रह्मा जी ने रावण को दे दिया, ना चाहते हुए भी, और रावण ने उसको ला करके लंका में छुपा दिया। विभीषण जी ने यह कथा राम जी को सुनाई, बोले जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। हनुमान जी आए, आकर के बोले हमको तो केवल इतना बता दो बाण लंका में ही है ना? बोले हाँ लंका में ही है, तो खोज के लाने की जिम्मेदारी हमारी। और नन्हे से बटुक ब्राह्मण बन गए हनुमान जी,
ऊंची धोती पहनी, गले में पटका डाला, सिर पर त्रिपुंड लगा के, चौड़ी चोटी और पूरा मुंडन करके, बिल्कुल छोटे से बालक ब्राह्मण बन करके, और हनुमान जी सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। पति कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, उसका धनवान होना, उसका पराक्रमी होना, उसका बलवान होने के पीछे कारण पत्नी ही होती है। जो पत्नी का सम्मान नहीं करता वो बलवान, धनवान, पराक्रमी हो ही नहीं सकता। रावण जी बोले हो ना हो, रावण अपनी गोपनीय से गोपनीय बात मंदोदरी को बताता होगा। मंदोदरी के पास हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी वहां जाकर के रावण का गुणानवाद करने लगे। रावण महाराज की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय जयकार हो। मंदोदरी रोने लगी, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पति की जय जयकार कर रहे हो, लेकिन वहां पर राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं मेरे पति को, कभी हाथ कट रहे हैं, कभी पैर कट रहे हैं, आप उनकी जय जयकार कर रहे हो। हनुमान जी गए, अरे देवी रोती क्यों हो, तुम नहीं जानती क्या, भूल गई क्या? बोले क्या? बोले रावण का प्राण रूपी बाण वो तो लंका में ही दुबका के रखा उसने, जब तक वो राम जी को नहीं मिलेगा तब तक कितने भी बाण मारते ना, रावण मरेगा तो नहीं ना। मंदोदरी तुरंत उसको याद आया, बोले अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे स्वामी रावण ने मेरे ही कक्ष के खंबे में तो गड़वाया है उस बाण को, वो यही मेरे कक्ष में ही तो रखा है, रोज मैं उसकी पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे पति के प्राण उसमें विद्यमान हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि वो बाण तो मेरे पास ही रखा है, जब तक वो बाण राम जी को नहीं मिलेगा तब तक रावण मर थोड़ी सकता है। अरे ब्राह्मण देवता, आपको बारंबार प्रणाम। जैसी प्रणाम करने को मंदोदरी झुकी, उठ करके देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। बोले कहाँ हैं, बताओ हमको। अब तो मंदोदरी का गला पकड़ लिया हनुमान जी ने। बोले कहाँ है, दिखा। इतने में मंदोदरी ने बताया, बोले ये वाले खंबे में रखा है। एक मुष्टि प्रहार करके खंभ भेदन किया और उसमें से बाण निकाल करके हनुमान जी लेकर के गए, रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के रख दिया। रघुनाथ जी ने उसी बाण का संधान करते हुए रावण का वध कर दिया। वही 31वां बाण था। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? इस कथा को सुनाने का प्रयोजन क्या था? रघु महाराज जो रावण को मारने में सामर्थ्यवान थे, जो इतने बड़े सामर्थ्यवीर थे, उनकी सामर्थ्यता का कारण क्या थी? उनकी पत्नी, उनका पातिव्रत धर्म, उनकी पत्नी का। ये होता है पातिव्रत धर्म। अपने पति के अलावा अन्यत्र किसी के प्रति दृष्टि रखने मात्र से पति का पतन होना शुरू हो जाएगा। पति बनता है तो वो पत्नी की कृपा ही है उसके ऊपर। इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे। भगवान ये बात सब गोपियों को समझा रहे थे। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करती जा रही हैं। भगवान ने पूछा तुम लोग क्यों आई हो, हमको बताओ। तो गोपियां उत्तर दे रही हैं, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, हम भक्त हैं, हम सब छोड़कर के आपकी शरण में आई हैं, क्योंकि आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। लोग इस श्लोक का उचित अर्थ नहीं निकाल पाते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, इसका भाव क्या है? सर्व धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, सिख धर्म छोड़ दो। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इसका वैसा अर्थ निकाला जाए तो वो भी ठीक है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? लोक धर्म का त्याग करके मेरे पास आओ। लोक धर्म किसे कहते हैं? मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ, ये सब लोक धर्म के जितने भी वस्तुएं हैं उनको त्याग करके भगवान के पास जाओ, ये भगवान कह रहे हैं।
गोपियां कह रही हैं हमने लोक धर्म छोड़ दिया, सास ससुर पत्नी पति बच्चे परिवार लोक लाज सब छोड़ दिया आपके लिए और आपकी शरण में आ गई हैं। और रही बात आप कहती हो कि पर पुरुष के पास मत जाओ, आप पुरुष नहीं हो, आप पुरुषोत्तम हो, आप साक्षात नारायण हो, आप साक्षात कृष्ण हो। देखा जाए तो आप ही हमारे असली पति हो। एक पत्नी का पति विदेश चला गया, पत्नी को अपनी मूर्ति दे गया, बोले जितने साल में आऊं नहीं इसी की सेवा करना। अब वो पत्नी मूर्ति को सुलाती, मूर्ति को खिलाती, मूर्ति को नहलाती, मूर्ति को ही पति मान करके रहती है। एक दिन मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, इतने में असली पति आ गया। अब कन्हैया बताओ क्या करना चाहिए उसको, असली पति के पास जाना चाहिए कि मूर्ति वाले पति के पास रहना चाहिए? भगवान बोले अरे जब पति असली नहीं था तब मूर्ति का पति बना लिया, लेकिन जब असली पति आ गया तो मूर्ति के पति को छोड़ दे। गोपियां बोली हमने वही तो किया, ये मूर्ति वाले जितने भी पति हैं हमारे, हम उनको छोड़ के असली पति के पास आ गई, तो हमने क्या गलत किया कन्हैया, हमने क्या गलत किया? जिनकी वजह से हमारे मांग का सिंदूर चला जाएगा, हाथ की चूड़ियां टूट जाएंगी, गले का मंगलसूत्र निकल जाएगा, एक दिन हमको विधवा होना पड़ेगा। उन नकली पतियों को छोड़ के आज उस पति के पास आई जो सदा सर्वदा हमको सुहागन रखेगा, तो हमने क्या गलत किया? आप अजर अमर हो कन्हैया, हमने क्या गलत किया? तब भगवान ने गोपियों के साथ में रासब विहार किया, लेकिन गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं, तो भगवान फिर से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने गोपी गीत गाया। 2 श्लोक गा के फिर आगे चले। जयति तेधिकम जन्मना हे कन्हैया, जब तुम गैया चराने के लिए जाते हो ना, और उस समय यदि हमारी गली के बाहर से तुम निकलते हो, हम अपनी गली के, अब अपने घर के झरोखे से जब तुम्हारे दर्शन करती हैं, तुम्हारी अलकावलियां तुम्हारे मुखमंडल पर आ रही हैं, गायों की चरण रज आपके मुखमंडल का स्पर्श कर रही हैं, उस समय आपकी इस मनोहर छवि का दर्शन करते समय यदि हमारे पलक झपक जाती है ना, तो वो एक क्षण से कम के समय के लिए भी झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान विरह देती है। ऐसा लगता है मानो कितना कितना बड़ा कष्ट हमको प्राप्त हुआ हो। आज तुम हमको छोड़ करके इतने इतने इतने
समय के लिए दूर चले गए। कन्हैया हम कैसे जी रही हैं, जरा विचार तो करो इस बात का। जहां एक क्षण का समय भी 3 युग के समान लगता है, वहां इतना लंबा समय कैसा गुजर रहा होगा। कन्हैया हमें क्षमा कर दो, आप प्रकट हो जाओ। गोपियां गोपी गीत गाते 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 जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया है, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा में रुदन करना प्रारंभ किया, तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। इतने में ही ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, सब गोपियों ने जाकर के ठाकुर जी को पकड़ लिया। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने पीतांबरी पकड़ी। जिसके हाथ में जो आया उसने ठाकुर जी का वही अंग पकड़ लिया। और जो ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर पा रही थी, जो ठाकुर जी के पकड़ नहीं पा रही थी, उन गोपियों ने दूर से ही ठाकुर जी को देख करके अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। एक कन्हैया, हाथ छुड़ा के तो तुम चले गए थे हमको निर्बल जान के, लेकिन हमारे हृदय से जाके दिखाओ तो हम जानेंगे कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। गोपियां बोले, भगवान बोले, अरे चिंता मत करो, हम आप सबका अभिमान खा रहे थे, तुमको अभिमान हो गया था ना। अब जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया तो रुदन उसको नहीं होता जिसको अभिमान होता है, अभिमान शून्य व्यक्ति को ही रुदन होता है। अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। गोपियां रोई हैं, इस बात को कह रहे हैं शुकाचार्य जी, रुरुदु स्वस्वरम राजन। इस बात का प्रस्तुतिकरण सुखदेव जी कर रहे हैं। इसका मतलब गोपियों का मान अब खत्म हो गया, इसीलिए रो रही हैं। और तुम्हारा मान खत्म हो गया तो हम प्रकट हो गए। अब हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। अभी तो रास किया था, रास में एक कृष्ण अनेक गोपियां, और महारास में जितने कृष्ण उतनी गोपियां। और ठाकुर जी महारास कर रहे हैं गोपियों के संग। इतने में ही श्री किशोरी जी पधारी, श्री राधा रानी पधारी हैं, और राधा रानी और ठाकुर जी दोनों संग में रास विहार कर रहे हैं। रास रासेश्वर भगवान की जय। ऐसा रास रचायो ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के साथ में। आनंदित हो गए सब। बंधुओं, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। लेकिन बस अंतर इतना है, यहां पर प्रयोजन, यहां पर प्रयत्नशील परमात्मा होते हैं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा यहां चल रही है, सब इधर देखो, भाव से कथा सुनो। भगवान शिव पधारे, वे भी गोपी बनकर के पधारे, उन पर भी कृपा हुई। इस प्रकार अब रास के प्रसंग को यहां विराम करते हैं, आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। युगल गीत भी गोपियां गाती हैं, और गोपियां युगल गीत में भगवान के सुंदर चर्चाओं को ही युगल गीत कहा गया है। भगवान ने फिर अरिष्टासुर, व्योमासुर का उद्धार किया। केसी नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं। सब देवताओं को चिंता हो रही है कि ठाकुर जी इतना प्रेम ब्रजवासियों से करने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परब्रह्म को भी मोह हो जाए और वो ब्रजवासियों को छोड़ ना पावे।
इसलिए नारद जी से कहा कि अब नारद जी आप जाकर के भगवान से कहिए कि अब आगे की लीला करें, कंस आदियों को मार करके और अपने आगे की लीला में प्रवेश करें और फिर जल्दी से इन राक्षसों का संहार करके भगवान पुनः वापस वैकुंठ पधारें। नारद जी बोले जाता हूं। नारद जी पहले कंस के पास गए। कंस अपना गुरु मानता था नारद जी को। नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, कंस तुम यहां प्रेम से बैठे हो, बढ़िया आनंद से सिंहासन पर बैठ करके अंगूर खा रहे हो और वहां ब्रजमंडल में तुम्हारा शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बलवान होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं, वो इतना बलवान हो जाएगा कि तुमको फूंक मार करके उड़ा देगा। दिन ब दिन उसका पराक्रम तीव्र होता जा रहा है, तो तुम यहां बैठे बैठे आराम करो बस। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कंस कहता है, बोले प्रभु मैंने क्या प्रयत्न नहीं किया, मैंने पूतना को भेजा, मैंने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी सबको भेज दिया मैंने, वो सबको मार देता है। बोले तुम उनको वहां भेजते हो लेकिन तुमने अभी तक कृष्ण को यहां नहीं बुलाया ना। अभी तक तुमने शत्रु भेजे और उन सबको कृष्ण ने मार दिया, अब तुम कृष्ण को बुलवाओ, वो यहां आना चाहिए। अपने क्षेत्र में तो सब बलवान होते हैं, तुम मथुरा में बलवान हो, कृष्ण को मथुरा बुलवाओ। बोले कैसे आएगा? बोले ये जो धनुष तुम्हारे पास है ना, ये भगवान शिव ने तुमको दिया था। बोले हाँ मुझे दिया था। और क्या कहा था? बोले इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता नारायण के अलावा, और जो तोड़ेगा वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बोले हाँ ऐसा ही कहा था। वो नारायण तो है नहीं कृष्ण। बोले हाँ, तो इस धनुष का सुंदर एक यज्ञ करो, मेला रखो, मथुरा को सजाओ और उस यज्ञ में ब्रजमंडल के वरिष्ठ वरिष्ठ लोगों को उपहार देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनको मथुरा बुलवाओ। दो चार नाम ले लो, यहां से इनको बुलवाओ। किस लिए बुलवाओ? बोले इन्होंने गायों की बड़ी रक्षा की। फलाने किसी आदमी को बुलवाओ। किस लिए बुलवाओ? बोले इन्होंने यमुना के शुद्धिकरण में हाथ बढ़ाया। उन्हीं में दो नाम और रख दो, कृष्ण और बलराम। बोले इनके लिए क्या? बोले इनको इसलिए बुलवा रहे हैं भैया, हमने सुना कि राक्षसों को मारा इन दोनों ने, गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, आदि आदि ये लीलाएं इन्होंने की, इसलिए मथुरा के राजा कंस इनको सम्मानित करना चाहते हैं। इस भाव से बुलवा लो। सम्मानित करने के लिए बुलवाना, मेले में वो दोनों बालक घूमेंगे, सैनिकों से मरवा देना, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे देश में आके मर जाएगा। कितना आसान है। कंस बोला मेरी बुद्धि तो घूमी ही नहीं, प्रभु आपने ही बताया तब मुझे समझ में आया मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। तुरंत उसने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी बोले क्यों बुलवा रहे हो? बोले ये तो समय बताएगा क्यों बुलवा रहा हूं, एक प्रकार से तुमको संकेत कर दूं, मेरा शत्रु है कृष्ण, उसको मारने के लिए बुलवा रहा हूं। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, महाराज कंस, विजय किसकी होगी, आपकी या उनकी, ये तो समय बताएगा। आपको पहले से उसकी उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए कि विजय आपकी होगी। कंस कहने लगा उद्घोषणा नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। मैं कंस हूं, पूरे विश्व में मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। ये कृष्ण क्या चीज है, इसका वध तो मैं निश्चित करूंगा, तुम बस उसको जाकर के लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज मन में सोचने लगे, यदि मैं कृष्ण को लेने के लिए गया तो जैसे पूतना को मार दिया, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, ये सब कंस के द्वारा भेजे गए लोगों को वो मार देते हैं, ऐसे मुझे भी मार देंगे। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया, नहीं गया तो कंस मार देगा, गया तो कृष्ण मार देंगे, तो कंस के हाथों से बढ़िया तो कृष्ण के हाथों मर जाऊं, चला जाता हूं। और श्री अक्रूर जी वृंदावन को जाने लगे।
बंधुओं, अक्रूर जी के वृंदावन गमन प्रसंग को भागवत में बहुत सुंदर कहा गया है। यहां पर सगुन यात्रा में क्या क्या होता है वो सब वर्णन किया गया। अक्रूर जी महाराज को 2 तोतों का जोड़ा एक साथ दिखाई दिया वृंदावन जाने से पहले। ये सगुन है। यात्रा प्रारंभ करने से पहले यदि जोड़ा में पक्षी दिखाई देवे तो समझो यात्रा अच्छी होगी। जिस देह से तुम जा रहे हो वो सफलता तुमको मिलेगी। जैसे ही रथ में बैठे तो एक गाय आगे से रास्ता पार करके चली गई। शुभ जीव है गौ माता। यदि सफर करने से पूर्व गौ माता को प्रणाम कर लिया जाए या सहज भाव से गैया रास्ता काट जाए तो समझो रास्ता अब अच्छा होगा सफर। थोड़ी और आगे गए तो वन में देखा मोर नृत्य कर रहे हैं। वो देख करके उनको लगने लगा कि मेरी यात्रा मंगलमय होगी। थोड़े और आगे गए तो शुभ जीवों के रूप में खरगोश दिखाई देने लगे। वो भी शुभ होते हैं। इस प्रकार शुभ संकेत हो रहे थे। इन शुभ संकेतों का वर्णन क्यों किया भागवत में? अक्रूर जी इस दुविधा में थे कि कहीं मुझे बाकी के राक्षसों की तरह कृष्ण कहीं मुझे मार ना दें। तो उनको शुभ संकेत हो रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। अक्रूर जी रास्ते भर सोचते हुए जा रहे हैं, मैं जाऊंगा, कृष्ण मुझसे मिलेंगे, मुझे गले से लगाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे भोजन के लिए पूछेंगे, मुझे क्या कह के पुकारेंगे, मामा कहेंगे, काका कहेंगे, क्या कहेंगे मुझसे? ये सब विचार करते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। अभी तक कृष्ण के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज पहली बार दर्शन करने वाले। उत्सुकता है हृदय में। बंधु, मैं एक बात कहूं, ठाकुर जी की प्राप्ति नियम से, साधना से, व्रत से, अनुष्ठान से तो होती ही है, लेकिन नियम, साधना, व्रत, अनुष्ठान में जब तक उत्सुकता नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। उत्सुकता होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके हृदय में ठाकुर जी से मिलने के प्रति उत्साह नहीं है तो भगवत दर्शन नहीं होगा। हवन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? माता पिता कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? गांव में हो रही है इसलिए जबरदस्ती सुननी पड़ रही है व्यवहार की वजह से। तीर्थ यात्रा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बहुत दिन है कि घर में पड़े पड़े का करें, न गोई हो यहां में। इन सब भावनाओं से जो भगवत भजन करते हैं उनको ठाकुर जी नहीं मिलते। एक उत्सुकता होनी चाहिए हृदय में। कथा हो रही है, हम क्या अच्छा कर दें, और कितना अच्छा करें, और क्या बढ़िया व्यवस्था करें, और क्या, ये उत्सुकता होनी चाहिए। हम भंडारा करवा रहे हैं, भंडारे में कंजूसाई थोड़ी करेंगे। अरे बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया देसी घी की पूड़ियां बनवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया घी बूरा। आपके यहां दही बूरा खाते हैं? दही बूरा चले कि ना चले? अच्छा, एक और बात है, दही बूरा कई जगह तभी खाते हैं जब किसी के प्राण निकल जाते हैं, वहीं पे भंडारे में दही बूरा होता है कई जगह पे। हमारे यहां, हमारी तरफ घी बूरा बहुत चलता है। घी बूरा चलेगा, सब्जी और पुआ। पिछली जो हमारी कथा हुई थी वहां पर, कौन सी जगह हुई थी? आजीमा, भिंड क्षेत्र में आजीमा में कथा हुई थी। तो वहां पर पुआ और सब्जी बनते थे। ओ महाराज, कथा में भीड़ 50-60 हजार आदमी आता था, और जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग बैठे। कथा सुनते थे, लेकिन कथा सुनने के बाद ऐसे टूट के पड़ते थे। हमने कि क्या खाते हैं हम, देख के तो आए। देख वे गए तो पुआ और सब्जी, और सब्जी महाराज ऐसी कि कान में से धुआं निकल जाए, इतनी मिर्च उसमें। एक दिन मैंने कही लाओ मुझे भी चखाओ।
तो एक दोना में सब्जी दही पुआ दिए, जैसे ही मैंने खाए तो जहां मैं रुका था वहां तक जीभ निकाल के गया एसी के आगे। इतनी मिर्च। और महाराज खेत में ही ऐसे बैठ गई लोग, वो तो बढ़िया 10-10 12-12 पुआ उड़ा जाते हैं और फिर वहां खाते हैं वो तो अलग, फिर पन्नियों में भर भर के और ले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग ही आनंद है महाराज। यहां पे लोग अनुष्ठान में पैसा खर्च नहीं करेंगे, भंडारा में पूरा पैसा लगा देंगे, अपनी जीवन भर की कमाई लगा देंगे भंडारा में, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे किसी प्रयास से इतने सारे लोग तृप्त हो जाएं, और क्या चाहिए हमें। अक्रूर जी महाराज, तो मैं इसलिए कह रहा था उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के यदि कथा सुन रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, भगवत दर्शन करने जा रहे हो, तो वो सफलता प्रदान नहीं करेगा। भगवान उत्साह से मिलते हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी अपने गौचारण करके नंद भवन की ओर जा रहे थे, तभी गायों का झुंड जाता हुआ अक्रूर जी को दिखाई दिया। अक्रूर जी तुरंत रथ से कूद पड़े और कूद करके गए और जाकर के भगवान के चरण चिन्हों के पीछे 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 चलने लगे। चलकर के जैसे ही पहुंचे तो आगे नंद भवन की गौशाला में पहुंचे। वहां पर ठाकुर जी समस्त गायों को चरा करके आए थे, सब गायों को उनके उनके स्थानों पर खड़ा कर रहे थे। तभी अक्रूर जी पहुंच गए। अक्रूर जी को देख करके ठाकुर जी ने कहा, अरे अक्रूर काका आप पधारे हैं। मतलब अक्रूर जी ने जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। ठाकुर जी बिना पहचाने, बिना कभी मिले ही नहीं पहले, लेकिन ठाकुर जी ने नाम बोल करके कहा और कहा कि मेरे अक्रूर काका आए हैं। अक्रूर जी तो भाव विभोर हो गए। ठाकुर जी ने जाकर के अपने हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया, अक्रूर जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो। तभी नंद बाबा आए। नंद बाबा ने पूछा, कहो अक्रूर जी कैसे आए हो। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मथुरा के राजा कंस ने एक सम्मान समारोह किया है, एक धनुर्यज्ञ किया है, एक मेला रखा है। उनमें सम्मान समारोह में कुछ गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया। उनमें 2 नाम कृष्ण बलराम के भी हैं। नंद बाबा बोलने लगे, हमारे लालान को सम्मान काय को मिलेगा। बोले आपके लालाओं ने राक्षस मारे, गोवर्धन पर्वत धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, बहुत बड़े बड़े काम आपके बालकों ने किए हैं, इसलिए महाराज कंस इनको सम्मानित करना चाहते हैं। ये बात सुनकर के नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन बाकी के ब्रजवासी सब हताश उदास निराश हो गए। सब बोले, हम सब जानते हैं राक्षस भेजे तो कंस नहीं थे। इतनी राक्षस हमारे ब्रजमंडल पर आए, सबको भेजा तो कंस नहीं था, और आज वही कंस अच्छा बनने के लिए कृष्ण को सम्मानित कर रहा है। सब नंद बाबा से कहने लगे, बोले बाबा आप बिल्कुल लाला को भेजियो मत। लेकिन नंद बाबा मन में सोचने लगे, अक्रूर जी इतनी दूर से आए हैं और अक्रूर जी इतने सहज सरल भाव स्वभाव वाले हैं, ये कह रहे हैं तो हमसे मना नहीं किया जा रहा है। सब मना करवाने लगे। इतने में ही कृष्ण बलराम आ गए। बोले क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते मथुरा। हाँ, तुम्हारे लिए राक्षसों को मारें, तुम्हारे लिए गिरिराज जी उठा लें, तुम्हारे लिए गैयाओं को चराते हैं, तुम्हारे लिए सब काम करें, लेकिन हमको सम्मान मिले वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी शांत हो गए। बोले अब क्या कहें, कन्हैया ने ऐसी बात बोल दी। यशोदा मैया बोली, लाला तू वो सब बात छोड़, ये बता मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी। तू मथुरा चलो जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जैसे मैं तो 10-5 वर्ष के लिए जा रहा हूं। अरे मैया आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। दुनिया के बालक घूमे जामे, मैं कभी ना जाऊं, मेरो तो मन करे जावे को। भगवान ऐसे बोलने लगे कि कोई भी मना नहीं कर पाया।
सब राजी हो गए, ठीक है कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। भगवान सबको बोले मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रजवासियों के मन को इतना शोक हो रहा है। ब्रजवासी यही विचार कर रहे हैं कि जिस कन्हैया को देखे बगैर हम एक सेकंड नहीं रह पाते, उसके वियोग में 3 दिन भी कैसे निकालेंगे हम। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। ब्रह्मा जी को जड़ कहकर के संबोधित करती हैं गोपियां। क्यों? बोले अरे जड़ विधाता, तैने ये पलक बहुत गलत बना दी। क्यों? बोले क्योंकि जब कभी भी श्याम सुंदर सामने खड़े होते हैं, उस समय ये पलक जब झपक जाती है ना, तो ये गोपियां विधाता को गालियां देती हैं। अरे विधाता, तुझे पता नहीं था क्या इतना सुंदर श्याम हमारे सामने खड़ा होगा? ये तूने पलक क्यों बनाई? ये बार बार झपक करके हमको विक्षेप करती हैं, हमको विरह प्रदान करती हैं। ऐसी गोपियां जो एक क्षण के लिए गिरने वाली पलक को भी कोसती हैं, वो कन्हैया को देखे बगैर कैसे जिएंगी? लेकिन ठाकुर जी आज मथुरा जाने को तत्पर हुए। सब ब्रजवासी रुदन करने लगे। बोले लाला हमें छोड़ के मत जा। ठाकुर जी सबसे कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा। रथ में बैठ गए ठाकुर जी, और जैसे ही मथुरा को प्रस्थान करने लगे, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू